संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कहता है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान है ही। यदि वो स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने और स्वयं में ही जम जाए, रम जाए, तो पर्याय में प्रकट रूप से भी भगवान बन सकता है। और यह बात कोई काल्पनिक नहीं है। भगवान महावीर ने 10 भव पहले भगवान बनने का काम शेर की पर्याय में आरंभ किया था और भगवान पारसनाथ ने यही काम हाथी की पर्याय में आरंभ किया था। इससे बात सिद्ध होती है कि जैन दर्शन न केवल नर से नारायण बनाने वाला दर्शन है, बल्कि पशु से परमेश्वर बनाने वाला दर्शन है। जब मैं ये बात कहता हूं कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है और वो अपने को जाने पहचाने और अपने में जम जाए, रम जाए तो भगवान बन सकता है, तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि आप ये भी कहते हो एक सांस में कि भगवान, हम आत्मा स्वयं भगवान है, और फिर ये भी कहते हो कि बन सकता है। यदि है तो बन सकने का क्या सवाल है? और यदि बन सकता है ये बात सत्य है, तो है इस बात में क्या दम रह जाती है? दोनों बातें एक सांस में कहते हो। लेकिन जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है और उसकी गहराई में जाकर विचार करें तो ये दोनों बातें परम सत्य साबित होती हैं। और इस बात को समझने के लिए अपने एक उदाहरण से बात करेंगे। एक सेठ था, करोड़पति। एकमात्र उसकी संतान थी 5 बरस की। वो जरा बीमार रहने लगा तो डॉक्टरों के पास गया। डॉक्टरों ने तपास कर कहा कि तुम्हें ब्लड कैंसर हो गया है, 3rd स्टेज पर पहुंच गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है, 6 महीने के मेहमान हो। सेठ को बहुत चिंता हुई कि मेरी ये करोड़ों की संपत्ति कौन संभालेगा। को संपत्ति बेचकर 1 करोड़ रुपया नगद इकट्ठे किए और एक बैंक में अपने बेटे के नाम 20 वर्ष की फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दिए। और ये बात अपने बेटे को भी नहीं बताई, किसी को नहीं बताई, अपने एक मित्र को बताई और उससे भी ये कहा कि जब तक मेरा बेटा 25 वर्ष का ना हो जाए तब तक ये बात उसे ना बताई जाए। और सेठ का स्वर्गवास हो गया। जो कुछ बचा था 2-4 साल में खा पी कर पूरा कर दिया। जब कुछ नहीं बचा तो भीख मांगने लगा लड़का। जब और बड़ा हुआ तो लोगों ने भीख देना भी बंद कर दिया। हट्टा कट्टा है ना, काम क्यों नहीं करता है? तो वो रिक्शा चलाने लगा। चौराहे पर खड़े होकर आवाज लगाता, 5 रुपए में रेलवे स्टेशन। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि वो रिक्शे वाला बालक करोड़पति है या नहीं? यदि आप एक कहें कि वो करोड़पति नहीं है, तो मैं कहूंगा कि जिसके करोड़ रुपया बैंक में जमा है वो भी करोड़पति नहीं है, तो फिर कौन करोड़पति होगा? और यदि आप ये कहें कि वो करोड़पति है, तो मैं कहूंगा रिक्शा क्यों चलाता है?
करोड़पति लोग तो रिक्शा नहीं चलाते हैं? ऐसे ही हमारा आत्मा ये भगवान है और भगवान बन सकता है, इसमें दोनों ही प्रश्न खड़े होते हैं कि यदि भगवान है तो बन सकने का क्या सवाल है, और भगवान है तो दर दर का भिखारी क्यों बना है। चाय बिना चले नहीं, दूध बिना चले नहीं, बीड़ी बिना चले नहीं, सिगरेट बिना चले नहीं। ये तीन लोक के नाथ की ये ऐसी दुर्दशा कैसे हो रही है। भगवान का तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती है। और यदि आप ये कहें कि वो भगवान नहीं है, तो मैं कहूंगा कि यदि वो भगवान नहीं है तो भगवान बनता कैसे है। तो वो लड़का जो है वो करोड़पति है या नहीं, इस पर हम गंभीरता से विचार करें। जरा विचार करो, करोड़पति कहते किसे हैं? जिसके पास करोड़ रुपया हो उसी को कहते हैं ना। लेकिन आज तक कोई किसी के तिजोरी के नोट गिनने नहीं गया है कि उसके पास करोड़ रुपया है या नहीं। और कोई आएगा तो क्या हम रुपए गिनने देंगे? क्योंकि हमारी तो पुरानी आदत है कि घर का मेन गेट बंद कर देते हैं तब तिजोरी का गेट खोलते हैं, और जब तिजोरी का गेट बंद करके चाबी गायब कर देते हैं तब फिर मेन गेट खोलते हैं। तो आज तक किसी ने किसी के तिजोरी के नोट गिने नहीं हैं, तो हम कैसे कहें कि ये करोड़पति है। और उसके पैसे तो बैंक में जमा है, वो तो सारी दुनिया को पता चल सकता है, गिनने की जरूरत ही नहीं है, तो वो करोड़पति है ना। लेकिन उसे हम करोड़पति मानने को तैयार नहीं है। क्यों? और बिना करोड़ किसी के नोट गिने हम सबको करोड़पति मान लेते हैं। तब मेरे से लोग कहते हैं इसमें क्या दम है। अरे भाई, किसी के नोट गिनने की क्या जरूरत है। कल कारखाने चलते हों, मुनीम गुमास्ते बैठे हों, क्या मोटर गाड़ियां दौड़ती हों, तो समझ लेना करोड़पति है। नोट गिनने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिसे आप करोड़पति समझ रहे हैं वो करोड़ों का कर्जदार हो और दिवाला निकालने की सोच रहा हो। आज बैंक से करोड़ों रुपया किसी भी प्रोजेक्ट पर मिल जाते हैं, मोटर गाड़ियां दौड़ने लगती हैं, मुनीम गुमास्ते बैठ जाते हैं, कल कारखाने चलने लगते हैं। अब वो कमा रहे कि गमा रहे ये तो बाद में पता चलेगा। तो वो जिसको आप करोड़पति समझ रहे हैं वो करोड़पति है कि करोड़ों का कर्जदार है, इसका क्या पता। फिर भी हमारी दृष्टि बाहर से देखने की हो गई है, तो बाहर से जिसके थाट बाट दिखाई देते हैं उसे हम करोड़पति मान लेते हैं, कभी ऐतराज नहीं करते हैं। लेकिन जिसके करोड़ों रुपया बैंक में जमा है लेकिन बाहर से ठाट बाट दिखाई नहीं देते हैं, तो उसे हम करोड़पति मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हमारे तैयार होने और नहीं होने से क्या होता है। यदि वो करोड़पति है तो है। ऐसे ही जो बाहर के ठाट बाट देखकर इस पंचम काल में आप नहीं जानते बहुत से भगवान बन गए है ना। उनने अपने को भगवान घोषित कर दिया, 100-200 लोग आगे पीछे घूमने फिरने लग गए। क्यों? उनका ठाट बाट देखकर हमने उन्हें भगवान मान लिया है? और प्रत्येक आत्मा भगवान है। जब ये बात हम कहते हैं तो आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अरे भाई, ये बाहर की दृष्टिकोण से देखी हुई बात है। आप माने चाहे ना माने, लेकिन प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है और है। फिर भी एक प्रश्न तो खड़ा ही है कि यदि वो रिक्शा वाला बालक करोड़पति है तो रिक्शा क्यों चलाता है। रिक्शा तो करोड़पति लोग नहीं चलाया करते हैं। इसलिए चलाता है क्योंकि उसे इस बात का पता नहीं है।
होने से क्या होता है, जब तक पता नहीं हो तो होने का लाभ जीवन में प्राप्त होता नहीं है। इसीलिए जैन दर्शन में ज्ञान के बहुत गीत गाए हैं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जेह, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। ऐसे यदि आप ये कहें कि हमारा आत्मा तुम्हारा आत्मा स्वयं भगवान है, तो ये भोगों का भिखारी क्यों बना हुआ है? यदि आनंद का कंद है तो फिर जरा जरा से सुख के लिए यहां वहां भागता क्यों फिरता है? अपना ये प्यारा देश छोड़कर, जिसमें 200 से ज्यादा तीर्थ हैं, 500 से ज्यादा जिन मंदिर हैं, साधु संतों का सत्समागम है, क्यों मृक्ष देशों में क्यों भाग के जाता है? यदि ये भगवान है, ये आनंद का कंद है, तो सुख की खोज में 7 समुंदर पार क्यों भागता फिरता है? क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है कि मैं स्वयं भगवान हूं। होने से क्या होता है, जब तक पता नहीं हो होने का लाभ जीवन में प्राप्त होता नहीं है। इसलिए उस भगवान आत्मा से भी ज्यादा महिमा उसे जानने की है, उसे पहचानने की है। क्यों जी? यदि उस बालक को ये पता चल जाए कि बैंक में करोड़ों रुपया मेरे जमा हैं, तो फिर तो वो रिक्शा नहीं चलाएगा ना, कि भाई इसका क्या कहना, नहीं चलाएगा। तो चलो हम पता लगा देते हैं, अपने हाथ में है ना, कहानी भी तो अपन ने ही बनाई है ना, अपने ही कारखाने की ढली हुई है। बता दें, बॉम्बे समाचार में 20 साल बाद एक विज्ञापन छपा कि सुरेश बल्द रमेश के 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा हैं, जो ब्याज सहित 10 करोड़ हो गए हैं, वो व्यक्ति 7 दिन में आकर ले जाए, अन्यथा लावारिस समझकर सरकारी खजाने में जमा करा दिए जाएंगे। रिक्शे पर बैठे बैठे वो अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें ये बात पढ़कर उसकी बाछें खिल गईं, हृदय आनंद से भर उठा। अरे मैं करोड़पति हूं, मेरे 10 करोड़ रुपया बैंक में है। क्यों? लेकिन अगले ही क्षण संशय के सांप ने डस लिया कि मैंने तो बैंक में खाता ही नहीं खोला, ये मेरे रुपए कैसे हो सकते हैं? एक कोई दूसरा सुरेश होगा, जरा ध्यान से देखूं। और जब ध्यान से देखा तो बाप का नाम भी वही था जो उसके बाप का नाम था, रमेश। कि लगते तो मेरे ही हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है भाग्य से कि जिसके ये पैसे हैं उसका नाम सुरेश हो और उसके बाप का नाम रमेश हो। मेरे कैसे हो सकते हैं? इसलिए ये जानकर भी वो बैंक में नहीं गया, पैसे नहीं निकाले, तो रिक्शा चलाना नहीं छूटा। ऐसे ही किसी ज्ञानी धर्मात्मा ने कहा कि भाई तुम स्वयं भगवान हो, 1 मिनट को तो हमारी बातें खिल गईं, पर अगले ही क्षण हमारे हृदय संशय खड़ा हो गया कि इसमें तो ये लिखा है कि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। क्या? इसमें तो ये लिखा है कि मैं तो आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन मैं तो भरत भाई हूं ना, मैं परमात्मा हूं, ये कहां लिखा है? समझ में ना? संशय के सांप ने डस लिया, ख्याल में है ना? और जो भोगों का भिखारीपन था वो नहीं छूटा।
इसलिए जैन दर्शन में ये कहा है कि अकेले जानने से कुछ नहीं होता। पहले अपन ने क्या कहा था? होने से कुछ नहीं होता, जानने से होता है। अब दूसरा स्टेप क्या आया? होने से कुछ नहीं होता, जानने से कुछ नहीं होता, जब तक उसका विश्वास ना हो, जब तक उसका भरोसा ना हो, जब तक उस पर श्रद्धा ना हो, तब तक काम नहीं होता है। इसलिए जैन दर्शन में जानने से भी ज्यादा महत्व सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान से भी ज्यादा गीत सम्यक दर्शन के गाए हैं। और कहा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, यावेन ज्ञान चरित्रा। ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते। सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें करना पड़ेगी। श्रीमद ने लिखा है कि एक बार तेरे को सम्यक दर्शन एक समय के लिए भी हो जाए तो फिर तू संसार में रहना भी चाहे तो नहीं रह सकता है, वो तुझे मोक्ष में भेज कर रहेगा ही। देर है पे अंधेर नहीं है। कोई जल्दी जाएगा, कोई थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन जाएगा जरूर। सम्यक दर्शन के जो इतने गीत जैन दर्शन में गाए हैं, उसका यही कारण है कि जब तक विश्वास नहीं हो तब तक काम होता नहीं है। क्या करें? जब 7 दिन में कोई आदमी बैंक में पैसा लेने नहीं आया तो बैंक वालों ने रेडियो स्टेशन से अनाउंसमेंट कराया। और हिंदुस्तान में रेडियो स्टेशन को आकाशवाणी कहते हैं ना। यानी कि आकाशवाणी हुई कि सुरेश बल्द रमेश के 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा हैं, जो ब्याज सहित 10 करोड़ हो गए हैं, वो 7 दिन के भीतर आकर ले जाए, अन्यथा लाभार्थ समझकर सरकारी खजाने में जमा करा दिए जाए। आकाशवाणी हुई और रिक्शे पर बैठे बैठे उस रिक्शे वाले ने भी सुनी। हमारे भारत देश ने इतनी तरक्की तो कर ली है कि रिक्शे वालों के पास भी ट्रांजिस्टर हो गए हैं। और कुछ हो चाहे ना हो, क्रिकेट की कृपा से स्कोर जानना पड़ता है ना। हमारा देश इतना महान देश है कि जब इस देश में क्रिकेट चलता है तो देश बंद हो जाता है। चपरासी से लेकर अफसर तक सभी कान पर ट्रांजिस्टर लगाए रहते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, और एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछते हैं तो क्या स्कोर हुआ इस भाषा में ही पूछते हैं। क्यों? उसने भी सुना और सारे रिक्शे वालों को इकट्ठा किया कि देखो देखो आकाशवाणी पर मेरा नाम आ रहा है। इस प्रकार अपना मनोरंजन किया और दूसरों का मनोरंजन किया, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, इसलिए बैंक में पैसा लेने नहीं पहुंचा। भगवान के समोशरण में गए हम, आता है ना, केवली आगल रह गो कोरो। केवली के पास भी गया और वहां से कोरा का कोरा वापस आ गया। वहां भी हमने सुना था कि आत्मा ही परमात्मा है। क्यों? और उस बात पर हमने विश्वास नहीं किया। जानने में तो आई थी बात, हम सैनी पंचेंद्री है ना, इतनी बुद्धि तो हम में है, समझ में तो बात आई थी, लेकिन विश्वास जागृत नहीं हुआ, इसलिए बात वहीं की वहीं रही। अब आप समझ लीजिए कि जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है। जब तक उस बालक को इस बात का भरोसा नहीं होगा तब तक उसका रिक्शा चलाना नहीं छूटेगा। ऐसे ही जब तक हमको इस बात का पक्का भरोसा नहीं होगा कि मैं स्वयं भगवान हूं, और यदि मैं अपने को जानूं, अपने को पहचानूं, अपने में ही जम जाऊं रम जाऊं, तो प्रकट रूप से पर्याय में भगवान बन सकता हूं, तब तक ऐसा श्रद्धान और ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारी पर्याय की पामरता समाप्त नहीं हो सकती।
तो क्या करें? अखबार में पढ़ लिया, शास्त्रों में पढ़ लिया, क्यों? भगवान आत्मा। अरे भाई, शास्त्रों में तो हमने आत्मा नहीं पढ़ा, आत्मा के बारे में पढ़ा है। क्यों? आत्मा के बारे में पढ़ा है, आत्मा नहीं पढ़ा। गुरु के मुख से सुनकर भी हमने आत्मा नहीं सुना, आत्मा के बारे में सुना है। आत्मा देखने और जानने के लिए पढ़ने और सुनने से काम नहीं चलता। यद्यपि देशनालब्धि का भी बहुत महत्व है, फिर भी जब तक आत्मा का अनुभव न हो तब तक वो श्रद्धान का उदय होता ही नहीं है। और ये जीव संसार में भटकता रहता है। क्या करें बोलो? दो समस्याएं खड़ी हो गई कि एक तो वो बालक है जिसके करोड़ों रुपया बैंक में जमा है और वो बेचारा रिक्शा चला रहा है, और एक हम और आप हैं कि स्वयं भगवान होकर के भी अपने को नहीं जानते पहचानते तो भोगों के भिखारी बने हुए हैं। इन दोनों समस्याओं का समाधान अपन को करना है। पहली का तो मैं कर सकता हूं, आप कहो तो, क्योंकि वो कहानी मैंने बनाई है, मेरे हाथ की बात है। उस बच्चे को पता चला दें, क्यों? अब बैंक में जाए और ले ले, विश्वास जागृत हो जाए किसी तरह। आप कहो तो मैं करा दूं कि आप वो तो करोड़पति बना दो, हमारा जो होगा तो देखा जाएगा। वो जो चाचा था पहचान का, जिससे पिता ने कहा था कि मेरा बेटा जब तक 25 वर्ष का ना हो जाए तब तक ये बात उसे नहीं बताना, उसने भी ये बात सुनी रेडियो पर, तो उसे ध्यान आया कि अब तो 25 साल का हो गया है और मुझे ये बात उसे बताना चाहिए। तो वो आया, कहा? जहां रिक्शे पर वो बैठा था। उसके माथे पर हाथ फेर कर प्रेम से बोला कि बेटा तुम रिक्शा क्यों चलाते हो? तो उसने कहा, चाचा जी यदि रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो खाऊंगा क्या, भूखों मर जाऊंगा। कि बेटा क्या बात करते हो, तुम तो करोड़पति हो, तुम्हारे तो करोड़ों रुपया बैंक में जमा है। कि चाचा जी तुमसे ऐसा भरोसा नहीं था, इस सारी दुनिया वाले तो मेरी मजाक उड़ाते ही हैं। क्यों? सारे रिक्शे वाले मेरे से करोड़पति रिक्शे वाला कहने लग गए हैं? तुम भी मेरी मजाक उड़ाओगे? तुम भी मेरे से कहते हो कि मैं करोड़पति हूं, मेरे करोड़ों रुपया बैंक में जमा है। अरे मैंने तो बैंक में खाता ही नहीं खोला, वो मेरे पैसे कैसे हो सकते हैं? कि बेटा तेरे को खाता खोलने की क्या जरूरत है, तेरा बाप खाता खोल गया था। क्यों? ऐसे ही कोई ज्ञानी धर्मात्मा आया और उसने माथे पर हाथ फेर कर कहा कि भाई तुम तो स्वयं भगवान हो, 3 लोक के नाथ हो, भोगों के भिखारी क्यों बने हो? दर दर की ठोकर क्यों खा रहे हो? तो उसने कहा कि देखो आपसे मुझे कोई ऐसी आशा नहीं थी। ये दुनिया के आते हैं जयपुर के छोटे छोटे छोकरे महाविद्यालय के, और ये कहते भगवान आत्मा भगवान आत्मा, लेकिन आप तो बुजुर्ग हो, समझदार हो, आप क्यों हमारी मजाक उड़ाते हो? हमसे और चाहे जो कुछ कहना, लेकिन भगवान मत कहना। क्यों? क्योंकि भगवानों की दुर्दशा इस पंचम काल में कुछ ज्यादा ही हो रही है। आचार्य रजनीश इस देश में जब तक वे आचार्य बने रहे तब तक भगवान जैसे पूजे। बंबई वालों को क्या पता नहीं है बोलो? वास्तव में तो वे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे जबलपुर विश्वविद्यालय में, और प्रोफेसर को हिंदी में आचार्य कहते हैं। तो हिंदी की महिमा बढ़ाने के लोभ में वो अपने को प्रोफेसर रजनीश ना लिखकर आचार्य रजनीश लिखने लगे। अरे जनता ऐसी मूर्ख कि उसने ये समझ लिया कि ये तो कुंद कुंदाचार्य जैसे आचार्य हैं, ये तो हेमचंद्राचार्य जैसे आचार्य हैं। जब उनने देखा कि दुनिया इतनी नासमझ है कि मैंने तो प्रोफेसर के अर्थ में लिखा था आचार्य,
और ये मेरे को आचार्य जैसे पूजने लग गए, तो भगवान क्यों नहीं बन जाओ? बनने के लिए कुछ करना तो है नहीं, बस इतना लिखना है, भगवान श्री रजनीश। उनने ऐसा किया, कोई जीवन में कोई बदलाव नहीं आया और भगवान बन गए। तो बंबई छोड़ के पूना भागना पड़ा, पूना छोड़ के अमेरिका भागना पड़ा, क्योंकि इस देश की मिट्टी को गली गली में भगवान पसंद नहीं है, वैकुंठ में ही अच्छे लगते हैं। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि अमेरिका से भी भागना पड़ा और विश्व का कोई देश अपनी जमीन पर उनको उतरने देने के लिए तैयार नहीं था। क्या हुआ, क्या होना था? आखिरकार हिंदुस्तान में ही आए, क्योंकि हमारा तो इतना महान देश है, यहां तो सब कोई पछता है। क्यों? जान बची सो लाखों पाए लौट के। तो जो भगवान बनता है उसे जनता इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है। इसलिए मेरे से आप और कुछ कहो, लेकिन भगवान मत कहना कि भाई हम तेरे से भगवान कहां कह रहे, हम तो सब भगवान हैं, प्रत्येक आत्मा भगवान है, ये बात कह रहे हैं। हमारी बात में और उसकी बात में बहुत फर्क है। वो तो ये कहते थे कि मैं भगवान हूं और तुम भगत, और हम तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा भगवान है। दोनों की बात में अंतर है कि नहीं है? तो भैया भगवान बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तुम्हें क्या पता? भगवान महावीर के कानों में कीले ठोक दिए गए थे, कितनी कितनी कठोर तपस्या करनी पड़ी। भगवान आदिनाथ को एक एक बरस तक भूखा रहना पड़ा था। अरे मैंने तो कभी कान में तीली भी नहीं डाली और एक टाइम भी भोजन नहीं छोड़ा, मैं कैसे भगवान बन गया? कि भाई ये बनने वाले भगवान की बात नहीं है, तुम तो बने बनाए भगवान हो। हम जो तुमको कह रहे हैं कि तुम स्वभाव से भगवान हो। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, ख्याल में है ना? वो पर्याय वाले भगवान अलग होते हैं, उनको तो बनना है। वो तो तुम्हें अभी ये बात चल रही कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है, वे भगवान स्वभाव की बात है, सर्वज्ञ स्वभाव की बात है। तुम बने बनाए भगवान हो, हम तो ये बात कर रहे हैं। बनना तो अभी बाकी है, तो कैसे बनेंगे? तो रिक्शे वाले से वो चाचा कह रहा था ना कि तेरे रुपया करोड़ों बैंक में जमा है। तो उसने कहा था भैया तुम मेरी मजाक मत उड़ाओ। तो उसने और बहुत प्रेम से छाती से लगा के कहा कि बेटा मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ये सच्ची बात है। तेरा बाप जमा करा के गया था। कि चाचा तुम्हें मालूम था? कि था। तो आज तक क्यों नहीं कहा? एकदम आंख बदल के अकड़ कर बोलने लगा। क्यों? क्योंकि उसे थोड़ा भरोसा हो गया कि मेरे पैसे हैं बैंक में। माने करोड़पति होने का थोड़ा ही भरोसा हुआ तो रीढ़ की हड्डी में ताकत आ गई और जवाब पूछने लग गया कि आज तक क्यों नहीं कहा? अरे भाई अब कह रहे हैं ना, आज तक क्यों नहीं कहा, ये क्यों पूछते हो? अब कह रहे हैं ना कि नहीं जवाब देना पड़ेगा। हमारे करोड़ों रुपया बैंक में पड़े रहे और हम यहां रिक्शा चलाते रहे, भीख मांगते रहे, और तुमने नहीं कहा, इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुमने क्यों नहीं कहा? भैया तेरा बाप मना कर गया था। अच्छा मेरा बाप मना कर गया था? कि हाँ, ऐसे बाप को मैं बाप नहीं मानता। अब पक्का करोड़पति बन गया। अरे वो करोड़ों रुपया तेरे लिए जमा करा गया, इसकी खुशी तो नहीं होती, इसकी धन्यवाद तो नहीं देता? वो मना क्यों कर गया था? अरे भाई तेरे हित के लिए मना कर गया था। उसमें मेरा क्या हित था? क्योंकि वो 20 साल की फिक्स डिपॉजिट थी, तो 20 साल पहले मिलते तो है नहीं, और तुझे पता चल जाने के बाद तोरे से रिक्शा चलता नहीं, भूख मर जाता। समय के पहले और भाग्य से अधिक आज तक न किसी को कुछ मिला है और न कभी मिलेगा। समय के पहले, अरे समय पे तो मैंने बता ही दिया ना। जब वो 20 साल पूरे हुए
और पैसा मिलने का काल पका, एफडी पकी, तब तो मैंने बता ही दिया ना। इसकी बात क्यों नहीं करता? आज तक नहीं बताया, उसका रोना क्यों रोकता है? ऐसे ही जब किसी ज्ञानी धर्मात्मा ने कहा कि भैया छाती से लगा के तुम सचमुच भगवान हो, ये तुम्हारी मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, कि सच्ची बात है, कि हाँ बिल्कुल सच्ची बात है, और आपको पता था? कि हाँ हमको पता था। तो आज तक क्यों नहीं बताया? अरे हम तो रोजाना बताते हैं, जब तू सुने, जब बात है ना। इतने तीर्थंकर अपनी दिव्य ध्वनि में बता रहे, आचार्यों ने बताया, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन पढ़े जब बात है ना, भरोसा करे तब बात है ना। हमसे जवाब पूछता है कि आज तक क्यों नहीं बताए? अरे आज तो बता रहे ना, लेकिन आज ही सब लोग मान लेंगे, इसकी कोई गारंटी है? नहीं है। कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे कि हमने तो पंडित बुलाए थे, ये भगवान कहां से आ गए? कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, भगवान बने फिरते हैं। मैंने आज भी हर आदमी इस बात को भरोसा कर लेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी काललब्धि नहीं आई है। जब तक समय नहीं आता है, तब तक कितना ही सुने, कोई बताए, भरोसा नहीं करता। अरे बताने को तो इसने बॉम्बे समाचार ने 5 लाख प्रतियों में छापा था ना, और आकाशवाणी हुई थी, सारी दुनिया ने जाना था। नहीं बताया था, नहीं बताया, शिकायत क्यों करता है? इतने आचार्य, इतने भगवान, इतने तीर्थंकर, इतने ज्ञानी धर्मात्मा बता रहे कि नहीं बता रहे? बोलिए। लेकिन बात जब है, हम अपनी माने, अकेले जानने से कुछ नहीं होता, अंदर में विश्वास जागृत हो तो काम हो। अब मान लो, मैं आप ये कहा करता हूं कि मैंने बंबई में सैकड़ों करोड़पतियों के घरों में चांदी की थाली में भोजन किया है, क्योंकि ऐसा पुण्य तो हमारे ही पल्ले में है, उनके पल्ले में नहीं है। थालियां बना के रखते हैं, संभाल के रखते हैं तिजोरी में बंद करके, और खुद मिट्टी के बर्तनों में खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? इतना पुण्य कहाँ है कि चांदी के में खाएं? चांदी के बाद में पीतल आया, पीतल के बाद में वो लोहा आया, लोहे की थालियों में खा। लोहे की थालियों में कौन खाता है? वो है ना स्टील की। अरे स्टील कहो ना, हम तो स्टील माने लोहा ही समझते हैं। अरे आप समझते तो हो नहीं, वो तो स्टेनलेस स्टील है। अरे स्टेनलेस हो तो स्टेन से सेहत हो, है तो स्टील। अब वे लोहे की थालियों में खाने लायक पुण्य भी नहीं रहा, तो कौन से? मिट्टी के बर्तनों में खाने लगे। कौन खाता है मिट्टी के बर्तनों में? तो मैंने कहा ये क्रॉकरी है तुम्हारी, ये क्या है? अरे आप क्या बात करते हो, ये तो चीनी मिट्टी है। मैंने कहा इन अभागों को हिंदुस्तानी मिट्टी भी नहीं मिली। निराबाध पुण्य किसे कहते हैं जानते हो? कि जिसके पीछे कोई बाधा नहीं हो। हम चांदी की थाली में खाते हैं, चांदी की थाली खो जाए हमें कोई बाधा नहीं है। खोएगी तो सेठ की। हम तो आपकी गाड़ी में बैठ के आते हैं और गाड़ी खराब हो जाए तो वहीं छोड़ के दूसरी में बैठ के चले जाते हैं, संभालें सेठ जी। पेट्रोल का खर्चा नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। क्यों? ऐसा निर्बाध पुण्य तो बहुत कम लोगों को होता है। तो मैं कह रहा था आपसे कि मैंने बंबई के सैकड़ों करोड़पतियों के यहाँ चांदी की थाली में खाना खाया है। सबकी एक ही कहानी है, सुना दूं? 2 मिनट की है, जो वो लोग मुझे सुनाते रहे हैं समय समय पर, चाहे वो काठियावाड़ से आए हों और चाहे मारवाड़ से आए हों। सबकी एक ही कहानी है कि जब हम अपने घर से यहाँ आए थे बंबई, तो हमारे पास किराए के लिए भी पैसा नहीं थे। क्या? लोटा डोर लेके आ गए थे। और आज ये ठाट बाट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब इस बंदे की मेहनत का ही फल है। क्यों? सबकी एक ही कहानी है कि नहीं है?
बंबई में करोड़ों रुपया लेके कोई नहीं आया। सबके बाप दादों का इतिहास देख लो, खुद का कुछ का खुद का, तो सब यही है। तो पिताजी ने पूरे किराए के पैसा भी नहीं दिए थे। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई साहब, तुम्हें अपनी जितनी प्रशंसा करना हो कर लो, सगे बाप की निंदा क्यों करते हो, गालियां क्यों देते हो उसे? कहां निंदा की? यदि गरीबी निंदा नहीं है तो अमीरी प्रशंसा भी नहीं है। यदि अमीरी प्रशंसा की बात है तो गरीबी भी निंदा की बात है। तुम बता रहे सेठ के यहां 10 रुपया महीना पे मुनीमी करते थे मेरे बाप, क्या करूं, क्या देते वो? तो ये निंदा नहीं है कि आज मैं 10,000 रुपये महीने के 100 नौकर रखता हूं और वे 10 रुपये महीना पे दूसरे के यहां नौकरी करते थे। क्या जरूरत है इतिहास बताने की? कि है जरूरत। क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि ये कैसे पता चले कि ये जो सारा ठाट बाट है, परिग्रह इकट्ठा किया है, अपने यहाँ शास्त्रों में इसका एक नाम क्या है? जो कुछ भी रुपया पैसा मकान जायदाद जो है, इस सब का एक नाम क्या है? परिग्रह। और परिग्रह क्या है? धर्म, पुण्य, पाप। 5 पापों में परिग्रह का नाम आता है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो ये जो सारा पाप का संग्रह किया है, भवारंभ नारकस्य आयुषा, है ना परिग्रह तुम, तो ये बताना कि ये जो सब इकट्ठा किया है, इसका सारा अपराध मेरा है और इसके फल में नरक में मैं ही जाऊंगा। इसमें मेरे बाप का कोई दोष नहीं है। सर सेठ हुकुमचंद जी थे हमारे दिगंबरों में, तो उनके 7 मील थे इंदौर में। हुकुमचंद मील, हीरा मील, राजकुमार मील, 7 मील कपड़े के। फिर 8वां खोलने लगे। तो उनकी सेठानी थी, कंचनबाई नाम था उनका। तो उन्होंने कहा सेठ जी क्या कर रहे हो? कि 8वां मील खोल रहा हूं। तो उन्होंने कहा नरक 7 ही होते हैं। सेठ जी ने बंद कर दिया, नहीं खोला पहले। तो क्या है कि तुम काय के पे डींगे हाँक रहे हो? क्या कर लिया तुमने जो बाप ने नहीं कर पाया था? सगे बाप को गालियां किस बात के लिए दे रहे हो? तो जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में ये ताकत आई कि मैं स्वयं भगवान हूं, तो जवाब पूछने लगा। जवाब देने की जगह ऐसे ही मैं स्वयं भगवान हूं, तो उसकी रीढ़ की हड्डी में ताकत आ जाती है। जरा कल्पना करो कि जब वो रिक्शे पर बैठे बैठे उन दोनों चाचा भतीजे की बातचीत हो रही थी, इतने में ही एक सवारी आई और उसने आवाज लगाई, ए रिक्शे वाले, स्टेशन चलेगा? तो उन्होंने कहा नहीं। पहले बोला करता था नहीं बाबूजी, अब वो बाबूजी गायब हो गया कि नहीं। अरे जरा जल्दी चल, गाड़ी चूक जाएगी, 5 रुपए की जगह 10 रुपए लेना। कह दिया है कि नहीं जाऊंगा। क्या हो गया? 100 रुपए लेगा? बोलो मैं आपसे पूछता हूं कितने में जाएगा वो? अब तो वो जाएगा ही नहीं। यदि खुद भी स्टेशन जाएगा तो रिक्शे में जाने में शर्म आएगी कि लोग क्या कहेंगे, सेठ जी रिक्शे में जा रहे हैं। ये पता चलते ही कि मैं करोड़पति हूं, रिक्शा चलाना बंद हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसे ही हमें ये पता चलते ही कि मैं स्वयं भगवान हूं, ये खोटे काम हमारे जीवन में से, पाप प्रवृत्तियां हटे बिना रहेंगी नहीं। मंदोदरी ने से रावण ने कहा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। कि प्राणनाथ क्या बात हो गई? कि सीता हां करती ही नहीं है। मैंने बहुत मनाया, समझाया, धमकाया, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं है। वो मुझे स्वीकार करती ही नहीं है। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा। तो मंदोदरी बोली, नाथ हम क्या करें बताओ? आप मर जाएंगे तो हम सब विधवा हो जाएंगे। कोई बताओ हमारे लायक सेवा हो तो हम करें। कि हाँ एक है, तुम बोलो करो तो। कि क्या? कि जाके सीता को समझाओ, अब वो मान जाए तो मैं बच जाऊंगा। बोलो कितना बढ़िया काम मिला था मंदोदरी को, पट्टरानी को।
कि वो किसी दूसरी औरत को ये समझाने जाए कि तू हमारे पति को स्वीकार कर ले। बोलो, ये काम करने के लिए कोई माँ बहन तैयार है? क्या बात करते हो, क्या कहते हो, देखें रोटियां बंद ना कर दूं तो मेरा नाम नहीं, कहने की हिम्मत नहीं है, तुम क्या बात करते हो। लेकिन बेचारी मंदोदरी गई, बहुत समझाया सीता को, लेकिन मानने का तो सवाल था ही नहीं। लौट के आई कि नाथ वो तो नहीं मानती है, नहीं मानती है तो अब मैं मर जाऊंगा। कि नाथ एक उपाय है, कि बोल बोल जल्दी क्या उपाय है। आप तो बहुरूपिया हो, जब सीता का हरण करने गए थे जब भी भेष बदल के गए थे। तुम ऐसा करो कि राम का रूप धारण करो और फिर सीता के पास जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो रावण बोला कि वो तो मैं कर चुका। कि क्या कहा? तुम राम बन के गए तब भी सीता ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया? कि नहीं ये बात नहीं है। कि क्या है? कि जब मैंने राम का रूप बनाया तो मेरे मन में से परस्त्री सेवन का भाव ही गायब हो गया। रावण जैसा पापी नकली राम का भेष बनाए तो उसके मन में पाप नहीं ठहरता है। तो हमको जब ये पता चले कि हम स्वयं भगवान हैं और हमें भरोसा आए तो हमारे जीवन में पाप खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता है ना। ये जो हमारे प्रधानमंत्री थे ना, कौन? राजीव गांधी, पहले प्लेन चलाया करते थे। एक दफा मैं भी उस प्लेन में बैठ के गया हूं जिसके पायलट भी थे। जब उसने बोला राजीव गांधी आपके पायलट हैं तो मुझे पता लगा। जब वो प्लेन चलाते थे तो कैसे कपड़े पहनते होंगे आप समझ लो। चौराहे पे खड़े खड़े खाते थे कि नहीं? सब कुछ करते थे। उस वक्त उनकी अम्मा कितना ही समझाती कि बेटा तू प्रधानमंत्री का बेटा है, जरा सभ्यता से रहा कर, जो कुछ खाना है घर में लाके खा ले, चौराहे पे खड़े खड़े खाना अच्छा नहीं लगता है, और जरा ये कुर्ता पजामा पहना कर। क्या ये जो कौन सा कितनी मोरी का होता है, तो बदल गया, कितना तेजी से जमाना बदलता है, ये अच्छा नहीं लगता। वो मानता? कितने पंडित मिलके समझाते, वो मानता नहीं। कोई दुनिया की ताकत नहीं मनवा सकती है। और आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आपके घर में भी तो कई राजीव गांधी है ना, जरा उनके माथे पर जाकर के टोपी रख के दिखवा दो, तब हम जाने। आप कहेंगे क्या उनके माथे पे हम क्या रखाएं, हमारे माथे पे कहां है? हमारे ही माथे पे नहीं है तो उनके पे क्या रखा? माने हम जिन बच्चों को अपने करोड़ों की संपत्ति दे जाने वाले हैं उनसे इतना बदलाव नहीं करा सकते। समझ में आया ना? मुफ्त में नहीं करा रहे। आप ये धमकी भी देना कि यदि तूने मेरी बात नहीं मानी, टोपी नहीं लगाई, तो फिर मैं सारी संपत्ति मंदिर के नाम कर दूंगा, धर्मपुर के ट्रस्ट के नाम कर दूंगा, लेकिन तुझे नहीं दूंगा। तो भी कहेगा कर दो, शहीद हो जाऊंगा। इस कीमत पर भी नहीं बना सकते। और जो संत लोग आपका जीवन बदल देते हैं, आपके बच्चों का जीवन बदल देते हैं, वो कितने महान हैं और उनका कितना योगदान है हमारे लिए। वही राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बन गए, अम्मा तो मर गई थी। किसने जाके कहा था कि कुर्ता पजामा पहनो? किसने कहा था कि गले में दुपट्टा डालो? बोलो, किसने कहा था कि कभी कभी टोपी भी लगा लिया करे? सब शुरू हो गया। बाजार में खड़े खड़े खाना भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जब उनने ये फीलिंग किया कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो ये बात अंदर से आ गई कि मेरे का खाना पीना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना अब सारी जनता देख रही है। रोजाना टीवी पे आएगा, रोजाना अखबारों में छपेंगे, तो मुझे उस गौरव के साथ ड्रेस पहनना चाहिए, खाना पीना उठना चाहिए। क्यों? आ गया कि नहीं? तो मैं प्रधानमंत्री हूं ऐसा मानते ही शुद्ध आचरण, खाना पीना पहनना हो जाता है। तो मैं भगवान हूं ऐसा मानने के बाद कुछ नहीं होगा? अवश्य होगा।
इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार यदि ऐसी श्रद्धा उदित हो गई, कैसी, कि मैं स्वयं भगवान हूं स्वभाव से और पर्याय में भगवान बन सकता हूं, तो हमारा जीवन सदाचारी हुए बिना रहेगा नहीं। जैसे वो रिक्शा वाला अब रिक्शा नहीं चलाएगा ना, ऐसे ही हमसे भी कोई खोटा काम नहीं होगा। वो रिक्शा वाले का रिक्शा उसके बाप का थोड़ी था, वो तो किराए से लाता था 10 रुपया रोज, और शाम को जाके 10 रुपया और रिक्शा वापस करता था, तब सुबह किराए से द्वारा मिलता था। जिस दिन पैसा नहीं दे पाए तो अगले दिन रिक्शा नहीं मिलेगा। पैसा दिए बिना घर चला जाए तो सेठ घर आके सारे मोहल्ले वालों के सामने इज्जत खराब कर देता था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आज वो रिक्शा देने सेठ जी के यहां जाएगा कि नहीं जाएगा? आज के 10 रुपया देने जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, घर चला गया, छोड़ दिया रिक्शा वहीं। तो सेठ जी उसके घर जाते थे ना, तो आज उसके घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो, जाएंगे, लेकिन रिक्शा लेने नहीं, आज का किराया लेने नहीं, अपनी बेटी का रिश्ता लेके जाएंगे। जिसके 10 करोड़ रुपया बैंक में जमा है नगद, उसे कौन अपना जमाई नहीं बनाना चाहेगा? मैं ये बात कहकर ये कहना चाहता हूं कि जिसकी दृष्टि में अपनी महिमा आ गई, जगत की दृष्टि में भी उसकी महिमा आ जाती है। हम अपने आत्मा की आराधना करें तो जगत हमारी आराधना करने लगता है। बोलो, आप सब लोग नीचे बैठ गए, मुझे ऊपर बैठा दिया, क्यों? क्योंकि मैं आत्मा की बढ़िया बातें बता रहा हूं। तो जिसने अपनी इज्जत नहीं की उसकी कोई इज्जत नहीं करता, जिसने अपनी इज्जत की उसकी दुनिया इज्जत करती है। वो हल्का काम नहीं करेगा तो सारे लोग भी उसको गौरव के साथ देखने लगेंगे। देखो भाई, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अभी भी उसको रिक्शे वाला समझें और रिक्शे वाला कहें, लेकिन उनका ही अज्ञान प्रकट होता है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ऐसे कोई ज्ञानी धर्मात्मा हैं, यदि उनको कुछ लोग आज भी वैसे ही अज्ञानी समझें तो इसमें उनका दोष है, ज्ञानी धर्मात्मा का तो कोई दोष है नहीं। देखो भाई, आचरण तो सुधर गया, लेकिन अभी चारित्र नहीं आया जीवन में। आचरण अलग बात है और चारित्र अलग बात है। आचरण तो सम्यक दर्शन के पहले ही सुधरा हुआ होना चाहिए और चारित्र सम्यक दर्शन के बाद आता है। ख्याल में है ना? तो चारित्र कैसे आएगा? और चारित्र के आए बिना तो मोक्ष होगा नहीं, कि बात सच्ची है। भगवान बनेंगे नहीं, कि बात सच्ची है। वो रिक्शे वाले को ये पता चल गया कि वे करोड़ों रुपया मेरे हैं, फिर भी अभी मकान वही पुराना है, बिना पुता हुआ 10 साल से, कुर्ता वही फटा हुआ पहने हैं। वो हालत बाहर की वैसी ही है रिक्शे वाले जैसी। क्यों? वो ठीक क्यों नहीं हुई? अरे वो ठीक तो तब होगी जब बैंक में से नगद नारायण निकलेंगे। क्यों? अकेले श्रद्धा से कपड़े नहीं बदले जाते, अकेले श्रद्धा से मकान नहीं बदलता। क्या? तो सम्यक दृष्टि को श्रद्धा तो हो गई, लेकिन फिर भी जीवन अभी ऐसा ही है। भरत चक्रवर्ती जैसा 96,000 शादियां, 6 खंड की विभूति की मालिक। क्यों? ऐसा क्यों है कि श्रद्धा और ज्ञान हुआ है, जब तक वो जीवन में चारित्र में नहीं आएगा तो ये बात नहीं होगी। देखो, मैंने ताजमहल देखने गया तो और भी बहुत से लोग ताजमहल देख रहे थे। एक कह रहा था कि धन्य है वो राजा, कितना प्रेम करता था अपनी पत्नी को, कितना प्रेम करता था कि इतना प्रेम आज तक किसी ने अपनी पत्नी को नहीं किया होगा, और ना आज कोई करता है और ना भविष्य में करेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, ए भाई, तुझे उस राजा की जितनी प्रशंसा करना है कर, लेकिन 3 काल के पत्नी प्रेमियों की निंदा क्यों करता है? ना आज तक किसी ने किया, ना आज तक कोई पॉजिटिव का बात कर नेगेटिव क्यों करता है? और हजारों लोग हो सकते हैं
कैसे हो सकते हैं, जाने दो। यदि और किसी ने आज तक प्रेम किया होता तो उसने भी एक आध ताजमहल बनाया होता, बताओ दूसरा ताजमहल कहां है। मैंने कहा गजब हो गया। मैंने कहा क्यों बनाए, क्यों नहीं बनाए, लेकिन जिसकी मर जाए वो बनाए। और ऐसा नहीं हो सकता है कि एक गरीब किसान है, वो उसकी पत्नी को जी जान से कितना ही प्यार करता हो, लेकिन सारी जिंदगी उसके मन का एक गहना लाना तो बहुत दूर की बात है, उसके मन की एक साड़ी भी खरीद के नहीं दे पाया हो। नहीं हो सकता ऐसा। इससे ये बात सिद्ध होती को अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता है। अरे भाई, ये ताजमहल प्यार से नहीं बनते हैं, पैसा से बनते हैं। ऐसे ही चारित्र के निखार के बिना, चारित्र का जीवन में आए बिना भगवान नहीं बनते हैं, अकेले श्रद्धा ज्ञान से नहीं बनते। ठीक है। कैसा बहुत प्रेम था उस बादशाह को अपनी पत्नी से। क्या प्रेम था, क्या किया उसने, अरे ताजमहल बनाए। मैंने कहा भाई, यदि उसे महिलाओं से प्यार था तो एक महिला यूनिवर्सिटी खोल देता जमुना के किनारे, तो हमारी माताएं बहनें 400 बरस पहले पढ़ लिख के तैयार हो जाती। आज हमारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखो तो 10 जो मेरिट लिस्ट में हैं उसमें 8 महिलाएं, 2 लड़के न मालूम कैसे आ जाते हैं। भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मणी और सुंदरी को ही ये विद्या सिखाई थी, अपने बेटों को नहीं सिखाई थी। बेटों को तो लड़ना झगड़ना सिखाया था, युद्ध करना। ये कोमल विद्या है, ये लड़कियों को सिखाई थी, ये उनकी विद्या है। हमने उन्हें पढ़ाना बंद कर दिया था। क्यों? तब हम समझते कि उसे महिलाओं से प्रेम था। उसने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई महिलाओं की। यदि उसे एक देश से प्रेम था तो उसी जमुना के किनारे एक बांध बना देता तो हमारा देश अमेरिका जैसा हरा भरा 400 वर्ष पहले हो जाता, जो आज हो रहा है। बोल, यदि उसे बहुत धर्म प्रेम था तो एक मस्जिद बना देता और उसका नाम रखता मुमताज मस्जिद, मुमताज बांध, मुमताज विश्वविद्यालय। क्यों? लेकिन उसने कुछ नहीं किया, ना मस्जिद बनाई, ना उसने बांध बनाया, ना उसने विश्वविद्यालय खोला। बनाई तो क्या बनाई, अपनी औरत की एक कबर बनाई, और तुम जैसे मूर्ख गीत गाने वाले मिल गए। ताजमहल है क्या? है? गाओ जितने गीत तुम्हें गाना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ताजमहल पैसा से बनता है, प्यार से नहीं। वो गरीबों से चूसा हुआ पैसा उसने अपने औरत की उस पे राग में और कबर बना के बर्बाद कर दिया। वो अपराधी है इस देश का कि उसकी प्रशंसा के काबिल है, बताओ मुझे। ऐसे ही भाई उसका जीवन कब बदलेगा? किसका? रिक्शे वाले का। जब बैंक में से नगद नारायण हाथ में आएंगे तब मकान भी बढ़िया बनेगा, 10 कुर्ते भी सिल जाएंगे, कार भी आ जाएगी। जब तक वो पैसा हाथ में नहीं आया तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। और पैसा हाथ में आना इतना आसान नहीं है। अपना हो तो भी एक रिक्शे वाला बैंक में जाएगा कि मेरा वो 10 करोड़ रुपया है और मेरे को दे दो, तो आसानी से मिल जाएगा? बोलो, कितने पापड़ बेलना पड़ेंगे? वहां जब अखबार में निकाला, आकाशवाणी पे दिया, क्यों नहीं देंगे? जरूर देंगे। कहेंगे व्हाट इज द प्रूफ? तुम सिद्ध करो कि तुम ही वे सुरेश बल्द रमेश हो। बोलो, और सिद्ध करेगा कैसे वो बेचारा? उसके पास क्या साधन है? हम कैसे सिद्ध करें? आप कहोगे सिद्ध करोगे, मैं पंडित हुकुमचंद आप ही हो कि प्रवचन करा के देख लो ना, कि बाद में कराएंगे, पहले सिद्ध करा। मेरे साथ एक दफा ऐसा हो गया है कि मुझे बुलाया था एक गांव में, बहुत पुरानी बात है, 40-45 वर्ष पुरानी, प्रवचन करने के लिए। तो मैं रेलवे स्टेशन पर उतरा और जिस आदमी को गाड़ी लेकर के मुझे लेने के लिए भेजा था, ख्याल में है ना, उसने सब जगह देखा लेकिन कोई आदमी उसे पंडित जैसा लगा नहीं। क्योंकि मैं पजामा में और हाफ कमीज में था, उस जमाने की बात है।
20-21 बरस का था। अब जब स्टेशन पर सब चले गए और अकेला बोर में रहे, तो मैंने पूछा भाई क्या बात है? बोले साहब एक पंडित आने वाले थे अशोकनगर से वो आए नहीं। तो मैं तुम कौन हो? कि मैं उनके लेने के लिए आया हूं, सेठ जी ने मुझे भेजा है। तो मैंने कहा मैं ही हूं वो पंडित। तो नीचे से ऊपर तक देखा, ऊपर तक मानने को तैयार ही नहीं होगा। तेरे को ले चलना हो तो ले चल, ले जा अपनी गाड़ी वापस मैं दूसरी ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। हो सकता है ना पहचाने कोई है। ये जगत का स्वरूप ऐसा ही है ना। वो बैंक वाले उसे पैसा इतनी आसानी से नहीं देंगे। हर्षद मेहता कितने ही निकाल ले जाए वो अलग बात है, लेकिन गरीब आदमी को बैंक से पैसा अपना रखा हुआ भी निकलवाना इतना आसान नहीं है। तो चारित्र को जीवन में अपनाना इतना आसान नहीं है कि तुमने कहा और हमने अपना लिया। लेकिन ये बात भी पक्की और नक्की है, एक दफा पता चल गया तो वो पैसा मिलेगा मिलेगा और अवश्य मिलेगा। थोड़ी मेहनत होगी, कोई एजेंट को 1-8% देना पड़ेगा, क्यों साहब को खुश करना पड़ेगा, कितनी कितनी तरकीबें हैं वो मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। लेकिन मिलेगा जरूर। ऐसे ही एक दफे श्रद्धा और ज्ञान हो गया है तो चारित्र भी जीवन में आएगा आएगा और अवश्य आएगा और हम पर्याय में भगवान बन जाएंगे। इसलिए भाई जैन दर्शन में ये जो कहा है कि प्रत्येक आत्मा भगवान है स्वभाव से, और वो अपने को जाने, अपने को पहचाने और अपने में ही रम जाए। अपने को जाने माने सम्यक ज्ञान, अपने को पहचाने माने सम्यक दर्शन, और अपने में ही जम जाए रम जाए माने सम्यक चारित्र। और ये तीनों मोक्ष मार्ग है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो मोक्ष मार्ग माने भगवान बनने के उपाय है ना। तो इनसे भगवान अवश्य बनता है। हमारी बात पर यदि आप गंभीरता से विचार करेंगे, अपने आत्मा को जानेंगे, पहचानेंगे, उसमें जमेंगे रमेंगे, तो नियम से पर्याय में भी भगवान बन जाएंगे। इस भव में नहीं अगले भव में, लेकिन अवश्य बन जाएंगे, बन जाएं। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात अभी की समाप्त करता हूं। देहादि स्वरूप नथी, देह स्त्री पुत्र आदि मारा नथी। हूँ शुद्ध चैतन्य अविनाशी, एवो आत्मा छू, हूँ आत्मा छू। हूँ देहादि स्वरूप नथी, जे स्त्री पुत्र आदि मारा नथी। हूँ शुद्ध चैतन्य अविनाशी, एवो आत्मा छू।